भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है कि वह संख्या होती है या भिन्न वह संख्या होती है जो पूर्ण के कुछ भाग को प्रदर्शित करती है, तो भिन्न कहलाती है। इसमें भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक अंश होता है और एक हर होता है। जैसे एक हम सेब लेते हैं और इसके 4 बराबर भाग करते हैं, तो एक भाग जैसे ये है, ये पूरे का कुछ अंश है, पूरा चूंकि ये है, तो ये भाग जो होगा 4 में से चूंकि हम एक ले रहे हैं, तो भिन्न रूप में यह लिखा जाएगा 1/4, जहां जिसको हम ले रहे हैं वह कहा जाता है अंश और पूरा भाग कहलाता है हर, जिसमें से लिया जाता है। तो भिन्न में दो चीजें होती हैं, पहला क्या होता है, एक तो अंश होता है, दूसरा हर होता है। अब अगला है समतुल्य भिन्न, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अंग्रेजी में कहेंगे। ये क्या है? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? तो समतुल्य भिन्न ऐसे भिन्न हैं जो एक समान भागों को प्रदर्शित करते हैं। वे कैसे कहलाते हैं? समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, अब जैसे हम लोग 3 पट्टियां लेते हैं बराबर समान आकार की, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, इसको 4 भागों में बांटते हैं और इसको हम 6 भागों में बांटते हैं। तो ये जो हमारा भिन्न भाग होगा ये होगा 1/2, और ये जो भाग होगा ये चूंकि कुल कितने हैं 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2/4, और ये है 1 2 3 4 5 6, यानी 3/6। तो अब हम देखते हैं, चूंकि 1/2, 2/4 और 3/6, चूंकि ये आधा ही तो है, देखिए ये पूरी राड का आधा ही तो है, इसलिए ये एक दूसरे के समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। किसी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। किसी भिन्न के अंश या हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। जैसे 1/2 है, इसमें अगर हम ऊपर भी 2 से गुणा कर दें और नीचे भी 2 से गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा, और इसको फिर हम काटेंगे तो 2 × 2 दूना 4, यानी फिर 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भिन्न है, जैसे 4/8, इसमें हम 4 से ऊपर भाग दें और 4 से नीचे भाग दें तो क्या हो जाएगा? 4 × 4 और 4 दूना 8। तो किसी भी भिन्न में हम चाहे उसी संख्या से गुणा करें या उसी संख्या से भाग करें, तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आपस में भी कट जाते हैं। ठीक है, अब यहां जैसे देखिए 4 से हम इसमें भी भाग दें, जैसे भागे 4 कर दें और यहां भी भागे 4 कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4 और भागे ये क्या हो जाएगा? 4/4, यानी 4/4। तो ये हो जाएगा आपका, ये कट गया, ये आ गया 3/4। तो किसी भी भिन्न में उसी संख्या से गुणा करें और अंश में भी और हर में भी,
तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और चाहे उसी संख्या से अंश में भाग दें या हर में भाग दें तो भी भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए उचित भिन्न या सम भिन्न, उचित भिन्न को ही सम भिन्न भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? यदि भिन्न का हर अंश से बड़ा हो तो इस तरह के भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न कहते हैं। जैसे हर बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। ये सभी भिन्न क्या हो गए? आपके उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी भिन्न हो जिसमें अंश छोटा हो वो जो है आपका सम भिन्न या उचित भिन्न कहलाता है। अगला है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। इसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? यदि भिन्न का अंश बड़ा है किससे? हर से, तो ऐसे भिन्न को हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है? इसमें अंश बड़ा होता है किससे? हर से। जैसे 4/3 ले लीजिए, 7/5 ले लीजिए। तो वो सारी भिन्ने जिसमें आपका अंश बड़ा होगा किससे? हर से, तो ये अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न कहा जाएगा। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है? यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बना हो तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 1/2। क्या है? 1/2। दूसरा 3/3/4। 3/3/4। और देखिए 2/3/4। इसमें देखिए एक तो पूर्णांक, जैसे यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, फिर ये भिन्न भी है। इसको लिखा क्या जा सकता है? 1/2 भी लिखा जा सकता है। तो ये पूर्णांक हो गया और ये भिन्न हो गया, तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा? मिश्रित भिन्न हो जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या है? 3 + 3/4। तो ये यहां क्या हो जाएगा? 2 + 3/4। तो ये सब क्या हो गए? मिश्रित भिन्न है। इनको क्या कहेंगे? हम लोग मिश्रित भिन्न कहेंगे, क्योंकि इसमें एक पूर्णांक भी है और भिन्न भी है। इसी पे ज्यादातर प्रश्न नवोदय में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए। व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने भिन्न होता है, रेसिप्रोकल माने उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा। जैसे कोई भिन्न अगर दिया है, कोई भी भिन्न ले लीजिए, जैसे 5/2 ले लीजिए, तो 5/2 आपका कैसा भिन्न है? ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब अभी मैंने बताया कैसा? विषम भिन्न है। विषम भिन्न है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/5। क्या हो जाएगा? 2/5। तो ये हमारा व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। जैसे 3/4 हम ले लें, 3/4
4 अगर हम लेते हैं, इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह के भिन्न को हम क्या कहेंगे? व्युत्क्रम भिन्न। जैसे ये कोई भिन्न दिया है, कह दिया कि इसका व्युत्क्रम भिन्न बताइए, तो 5/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/5। 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/3। तो किसी भिन्न को अगर हम पलट देते हैं, पलट दें, तो वो व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है।